फीफा वर्ल्ड कप जब कतर के अंदर स्टार्ट हुआ था तो कुछ कवानीन कतर ने बनाए थे। उनमें से एक कानून ये था कि किसी भी इंसान को ग्राउंड के अंदर नंग लिबास पहनने की इजाज़त नहीं है। कोई भी किसी भी इंसान को यहाँ पे तंग लिबास पहनने की इजाज़त नहीं है और छोटा लिबास पहनने की इजाज़त नहीं है। हर एक इंसान जो कि ग्राउंड के अंदर आएगा वो प्रॉपर लिबास के अंदर आएगा और उसका जो टोटल जिस्म है वो एक प्रॉपर लिबास के साथ ढका हुआ होना चाहिए। और अब अगर आपने फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस देखे होंगे तो वहाँ पे आपको ख़वातीन और मर्द जितने भी लोग हैं वहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे वो प्रॉपर लिबास के अंदर मौजूद हैं और उनके जिस्म का कोई भी हिस्सा जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो कतर का एक बहुत बड़ा कानून था, एक बहुत बड़ा फैसला था जो कि दूसरे तमाम कंट्रीज़ के अगेंस्ट था, क्योंकि वो अपने कंट्री के अंदर रह कर के आपको पता है वो तो लिबास पहनते ही नहीं है। अगर कोई भी वो लिबास ज़ेब तन करते हैं तो आपको पता है कि वो अपने जिस्म के इंतहाई जो प्राइवेट पार्ट्स हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनको थोड़ा सा वो कवर कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो लिबास तो पहनते ही नहीं है, क्योंकि ये उनका कल्चर है और उनके लिए ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन कतर ने इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी और कानून बना दिया कि किसी भी इंसान को इस तरह का लिबास पहनना यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो इसका नतीजा आपकी नज़र में क्या हो सकता है, क्या निकला होगा? दोस्तों, आपको इस हवाले से बताते चलें कि जब फॉरेन कंट्रीज से आए हुए लोग हैं और वहाँ पे जो आई हुई ख़वातीन हैं उनसे इंटरव्यू किया गया, उनसे ये सवाल पूछा गया स्पेशली इसी कानून के हवाले से, इसी चीज़ के हवाले से कि अब आप कतर के अंदर इस कानून के लागू हो जाने के बाद कि किसी भी इंसान को छोटा लिबास पहनने की इजाज़त नहीं है, किसी भी इंसान को तंग लिबास पहनने की इजाज़त नहीं है। अब इसके बाद आप लोग अपने आप को कैसा फील करते हैं इस कंट्री के अंदर रह करके, कतर के अंदर रह करके? फॉरेन कंट्री से जो आई हुई ख़वातीन हैं उन लोगों ने बाकायदा इस बात का सबूत दिया और इंतहाई सेटिस्फेक्शन के साथ इस बात का आंसर दिया है कि अब हम कतर के अंदर मुकम्मल तौर पर सेफ फील कर रहे हैं। हम 19 साल 20 साल की या जितने भी साल की ख़वातीन हैं, जब हम घर से निकल रही थी तो हमारे वालिदैन परेशान थे कि वहाँ पे जाकर के हमारा क्या बनेगा और हम अपने आप को कैसा फील करेंगे। लेकिन कतर का ये जो कानून था, ये जो एक फ़ैसला था छोटा लिबास पहनने के ऊपर इसको पाबंदी लगाना और एक मुकम्मल लिबास पहनने की इजाज़त देना, तो इस चीज़ ने मुकम्मल तौर पर हमें सेफ कर दिया है। मतलब कि दोस्तों, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोग जिन लोगों का मज़हब और कल्चर इस बात की इजाज़त देता है कि वो इस तरह का लिबास पहने और इस तरह किसी भी कंट्री के अंदर रहें या फिर अपने कंट्री के अंदर रहें और इस चीज़ को एज अ कल्चर और ट्रेडिशन फॉलो करें। जब कतर ने ये कानून बनाया तो दूसरे ममालिक से आने वाले ख़वातीन और हज़रात, मर्द और औरत जो हैं वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो है मुकम्मल लिबास के अंदर महफूज जो है वो फील कर रहे हैं और वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज महसूस कर रहे हैं। जब वो उन्होंने अपने आप को एक अपने कल्चर से हट करके एक नए रंग में देखा तो उन्होंने वाकई फील किया कि ये तो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चेंज है और इसमें हम अपने आप को कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ फील कर रहे हैं। मतलब कि दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि जो शरीयत है, जो इस्लाम है, ये किसी भी चीज़ से बाहर नहीं है। इसकी बाउंड्रीज़ जो है वो बहुत वसी हैं, इसका दायरा कार बहुत वसी है। बस सिर्फ़ और सिर्फ अगर तंग नज़री है तो वो हमारी जहनीत के अंदर है, हमारी थॉट्स के अंदर है, हमारी सोच के अंदर है और हमारे प्लान्स के अंदर है। तो इस्लाम के अंदर किसी किस्म की तंग नज़री नहीं है। इस्लाम एक बहुत बड़ा वसी मज़हब है। जितना भी वसी तर इसको समझ करके हम इसको फॉलो करेंगे, हम लोगों की ज़िंदगियां आसान हो सकती हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आप देख रहे थे जमाल हसन यूट्यूब चैनल।